और कह सकते हैं फाइनल लिस्ट ये दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की आएगी। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी देर में अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि 48 उम्मीदवार जो अब तक है पार्टी जारी कर चुकी है। तो ऐसे में कयास लग रहे हैं कि थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी भी जो है अपने बचे हुए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों, आम आदमी पार्टी पहले अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो अब देखना होगा कि कितनी देर में भारतीय जनता पार्टी की जो है फाइनल और आखिरी सूची सामने आती है। रानू, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि आखिरी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को भी टिकट दे सकती है और दिल्ली में बीजेपी जो है नुपुर शर्मा को सीएम फेस भी लॉन्च कर सकती है। नहीं, देखिए, नुपुर शर्मा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जरूर थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ना ही बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर नुपुर शर्मा को दिल्ली में किसी भी विधानसभा से, असेंबली से टिकट दिया तो फिर माहौल जो है थोड़ा वो चेंज हो जाएगा। तो बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसे किसी भी विवादित चेहरे को या विवादित बयानबाजी को यहाँ पर हवा दी जाए, और जिससे सत्ता पक्ष जो आम आदमी पार्टी है वो इस मुद्दे को बनाए, क्योंकि रमेश भिदोड़ी का बयान अभी भी सर आंखों से उतर नहीं रहा है लोगों के। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज तो है, फाइट तो जबरदस्त है राजधानी दिल्ली में, और बड़ी चीज है कांग्रेस ने इसमें और मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। हालांकि लड़ाई तो आमने सामने की बताई जा रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता और राहुल गांधी की एंट्री से माहौल थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है। और राहुल गांधी की पहली ही रैली में सीधे तौर पर अटैक प्रधानमंत्री मोदी और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। तो एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि यही चाहते थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कि जो आला कमान है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुखर होकर बोले। संदीप दीक्षित तो शुरू से यही चाहते थे, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अभी तक आला कमान ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल रहा था, बाकी सारे नेता कांग्रेस पार्टी के जो है अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयानों से और अपनी हुंकार से, पहली रैली से, ये साबित कर दिया कि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से लड़ रही है। और हम देख रहे हैं लगातार कैंपेनिंग भी हो रही है, राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं, प्रियंका गांधी की भी रैलियां होनी है, और नामांकन का फिलहाल अभी समय चल रहा है, क्योंकि 17 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है। आज भी कई दिग्गजों के नामांकन हुए, चाहे सीएम आतिश सिंह हो, अलका लांबा हो, या फिर कोई और। कल का दिन है, परसों का दिन है, अभी अरविंद केजरीवाल का भी नामांकन होना है, कल मनीष सिसोदिया का नामांकन होगा। तो कुल मिलाकर अब जो नामांकन का शोर है वो 17 तारीख को थम जाएगा, फिर 10 से 12 दिन शेष बचेंगे चुनाव प्रचार के। उसके बाद जो है 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 को रिजल्ट आना है। लेकिन जिस तरीके से तनातनी इस वक्त राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, उसको देखकर लग रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा बचेगा नहीं कि दिल्ली की इन 70 सीटों पर जिसकी गूंज सुनाई ना दे। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी रानू लगातार दिल्ली की सियासत में बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। राहुल गांधी ने पहली रैली की और पहली रैली में ही जो है राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल भी पलटवार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान का मुझे कोई जवाब नहीं देना है, राहुल गांधी मुझे गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, लेकिन मेरी लड़ाई देश बचाने की है। बिल्कुल, हमने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब कल पहली रैली की सीलमपुर में, हालांकि संविधान बचाओ रैली थी, लेकिन ये पूरे चुनाव प्रचार की शुरुआत थी राहुल गांधी के। और जिस तरीके से उनके निशाने पर दो ही लोग थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ तक कि आप ऐसे समझिए कि जब ये राहुल गांधी की रैली हो गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाकायदा ट्वीट करते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा था अपने ट्वीट में कि आज राहुल गांधी आए दिल्ली में और उन्होंने मुझे गालियां देने का काम किया, क्योंकि उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी बचाने की है और हमारी लड़ाई देश बचाने की है। लेकिन ये मामला यही नहीं समझा, आप इसको देखिए, इधर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट का निशाना साधा, उधर राहुल गांधी ने हमला बोला रैली में, और इसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने फिर वही लिखा जो उन्होंने सीलमपुर की रैली में जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जो हैं उनमें कोई विशेष फर्क नहीं है, वो एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो लड़ाई है और जो तनातनी है राजधानी में, वो 3 तरफ से है, और सवाल यही है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। तो ये बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, फाइट बहुत तगड़ी है। मामला अभी तक जो है एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के पूरी तरीके से उतर जाने से दिल्ली में मामला त्रिकोणीय है, कुछ सीटों पर काफी पेचीदा मामला है।
और इसको हम समझ सकते हैं, चाहे नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे कालकाजी हो, या फिर तमाम ऐसी हॉट सीटें हो जहां पर दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने माहौल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का बिगाड़ दिया है, तो कुछ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने बीजेपी के प्रत्याशियों का माहौल बिगाड़ दिया है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर लड़ाई दिलचस्प है और इन सबके बीच जिस तरीके से राजनीति सियासी गरमा रही है, अब वो जरूर दूसरे रंग लेती जा रही है, चाहे रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों का मामला हो, चाहे फिर वोट कटवाने और जुड़वाने का मामला हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सफाई के मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, बिजली के मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो तूल दिया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।